तालिबान अफगानिस्तान में तबाही मचा रहा है, जिसके बाद पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और निराश है। लेकिन दुनिया के दो मुल्क इस तबाही पर भी तालिबान के लिए ताली बजा रहे हैं। ये मुल्क है पाकिस्तान और चीन। क्या वजह है? क्या आर्थिक, सामाजिक, सैनिक, किस किस तरह के लाभ तालिबान से जोड़कर दोनों मुल्क देख रहे हैं? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजिंग से पत्रकार अखिल पराशर जुड़े हुए हैं। अखिल जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। जी नमस्कार मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। जी, आपका भी शुक्रिया, आपने समय दिया, क्योंकि चीन के अंदर तो इस वक्त कह रहे दिवाली जैसा माहौल है। जैसे जैसे तालिबान के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, चीन में तो चीनी पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं। सर, एक सवाल था आपसे। चीनी विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि अफगानिस्तान के तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाना चाहता है चीन। पूरी दुनिया तालिबान का बायकॉट कर रही है। बहुत सारे देश हैं जो तालिबान को भी मान्यता नहीं दे रहे। भारत है उसमें, अमेरिका, कतर, यूएई, ब्रिटेन, जर्मनी, नॉर्वे, तमाम जो बड़े मुल्क हैं वो अभी भी तालिबान की तानाशाही के खिलाफ है। क्या चीन की इसे जल्दबाजी माना जाए या फिर चालाकी माना जाए? देखिए मुकेश जी, जैसा आपने कहा कि चीन में पटाखे फूट रहे हैं, ऐसा तो यहाँ चीज देखने को नहीं मिल रही, पटाखे तो नहीं है। जी, लेकिन आपकी ये बात सही मन है में तो कि खुशी है। जी आपकी ये बात सही है कि चाइना प्रति दी है तालिबान को, अफगान तालिबान को। और जैसे कि आपने खुद बोला है कि चीनी विदेश मंत्रालय ने बोला है कि वो अफगान तालिबान के साथ मिलकर आगे की कार्रवाई करना चाहेंगे, भागीदारी को बढ़ाएंगे उसको। और जी। ये बात सही है कि चाइना जो है वो तालिबान जैसे अन्य देश जो है वो तालिबान का बॉयकॉट कर रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं, चीन विरोध नहीं कर रहा, ये बात सही है। अब इसके पीछे की चीन मंशा सपोर्ट कर रहा है। कि इसके पीछे की मंशा समझनी चाहिए कि ऐसा क्या बात है कि जो चीन जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। देखिए, जहां तक मेरी खुद की सोच है, मुझे लगता है कि क्योंकि चाइना ने बहुत पहले ही ये भांप लिया था कि तालिबान पर जो शासन या जो कब्जा है वो तालिबान का होगा। यानी कि आने वाले समय में हमें जिससे बात करनी है अफगानिस्तान के पहलू में, पक्ष में, वो तालिबान ही होगा, क्योंकि जो अफगानी सरकार है वो तो विफल हो जाएगी। वो चीज चीन को दिखने लग गया था, तो चीन ने उससे पहले ही ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया था तालिबान के साथ बात करने के लिए। और ये चीज हम देख सकते हैं कि 28 जून को इस साल, जो अभी पिछले महीने 28 जुलाई को, जो ये बरादर है जो अब नया अफगान का जो प्रेसिडेंट बनेगा, जो तालिबान का जो प्रमुख है, उसके साथ मीटिंग की थी थिएनचिन में। ये की थी चीनी बिल्कुल। विदेश मंत्री वांगी ने। तो आप कह सकते हैं कि चाइना ने बहुत जल्दी भांप लिया था कि जो शासन है अफगानिस्तान में वो तालिबान का होगा, ना कि गनी सरकार का। तो अब दूसरी बात आती है कि ऐसी क्या नौबत आई कि चीन जो है वो तालिबान के साथ भागीदारी करने को तैयार है। देखिए, चीन के अपने हित है, ठीक है, चीन के अपने हित है, तालिबान के भी अपने हित है। तो चीन अपने हितों को प्राथमिकता दे रहा है। उसके क्या हित है? सुरक्षा को लेकर हित है। जैसे कि आप जानते होंगे कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियर मारे गए थे, उनकी हत्या की थी। और ये की थी तहरीक तालिबान ने, जो पाकिस्तान में। और दूसरा जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक जो है ग्रुप, उन्होंने मिलकर ये 9 जो चीनी इंजीनियर है उनको मारा था। तो चाइना कहीं ना कहीं ये अपने सुरक्षा को लेकर चिंतित है, और वो एक दोस्ताना रवैया अपनाना चाहता है तालिबान के साथ, ताकि उसको भविष्य में अखिल किसी जी, तरह का लेकिन कोई नुकसान ना पहुंचे। अखिल जी, इसके तालिबान अलावा का ट्रैक रिकॉर्ड, जी, तालिबान का ट्रैक रिकॉर्ड तो तहरीके से इंसाफ से ज्यादा खतरनाक रहा है। तालिबान की जो कार्यशैली है, जिस तरह से निर्दोष लोगों को मारता है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार उखड़ने वाली थी, अफगानिस्तान की मौजूदा जो चुनी हुई सरकार थी, और आप चीन पहले ही भाग चुका था। तो क्या ये माना जाए तालिबान जो कुछ अब अफगानिस्तान में कर रहा है, जिस तरह से पूरा अफगानिस्तान डरा हुआ है, महिलाएं डरी हुई है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, एयरपोर्ट पे जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए जो चीन सोच रहा था या जो चीन चाह रहा था वो सब कुछ अब अफगानिस्तान में वैसा ही हो रहा है? तालिबान
के माध्यम से जो चीजें चीन करना चाह रहा था अफगानिस्तान में, लगभग तालिबान वही कर रहा है। देखिए, ये तो मैं पूरी तरह से श्योर होकर तो नहीं बोलूंगा कि चीन यही चाहता जी। था। चीन ये तो चाहता था कि तालिबान और जो गनी सरकार है वो मिलकर बातचीत करे, वो बातचीत की टेबल पर दोनों आए और मिलकर दोनों शासन करे। हम्म। चाइना को ये नहीं हम्म। पता था, अगर हम पुराने समय की बात करें, कि जो तालिबान है वो पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, ऐसा किसी को नहीं पता था। लेकिन चीन ये तो चाहता था कि सरकार जो है, गनी सरकार और जो तालिबान है, वो मिलकर बैठकर बातचीत करे और कोई राजनीतिक हम्म। समाधान निकाले, बातचीत का रास्ता हम्म। निकाले। ये तो चीन चाहता था। लेकिन आप ये देखिए कि उसके पीछे जो तालिबान के पीछे जो सपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान का रहा है या अन्य देशों का जो रहा है, तालिबान ने बहुत जल्द ही पूरा कैप्चर कर लिया अफगानिस्तान को। तो इसमें कहीं ना कहीं हम डिफॉल्टर जो है वो अमेरिका को भी ठहरा सकते हैं कि अमेरिका की जो ये विफलता रही है, अमेरिका का जो गैर जिम्मेदाराना जो निकासी रही है, जो वापस अपने सेना को लेके बिना किसी ठोस निर्णय या ऐसा कोई रिजल्ट निकाले, तो उसमें गलती रही है, जिससे कि तालिबान जो है वो इतना मजबूत हो गया, शक्तिशाली हो गया और वो पूरे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ बना ली। तो ये बात तो है। तो चीन अब, जब चीन को ये दिखाई दे रहा है कि जी आने वाले समय में अब वो तालिबान ही इसका कामकाज संभालेगा, अफगानिस्तान का जो बागडोर है वो तालिबान संभाले करेगा, पूरी करेगा, तो चाइना तो इसलिए तालिबान के साथ भागीदारी करने को तैयार हुआ है कि ठीक है, हम मिलकर आगे की कार्रवाई करते हैं और जो भी चीन का जो निवेश है अफगानिस्तान में, उसको सुरक्षित रखने की भी उसकी प्राथमिकता है। चीन की सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, उसको भी सुरक्षित रखने की भी उसका हित है, उसको प्राथमिकता दे रहा है चाइना। और साथ में आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में वाखान कॉरिडोर है, उसको भी सुरक्षित करना चाहता है ताकि वाखान कॉरिडोर को जो है वो सिंचांग के साथ मिलाया जाए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ मिलाया जाए, ताकि जो एक्सेस है सिंचांग से वो पाकिस्तान में भी हो और वो अफगानिस्तान में हो और साथ में वो सेंट्रल एशिया में भी हो। तो चीन अपनी परियोजनाओं को विस्तार करने के लिए भी तालिबान को अपने साथ में लेकर चल रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चीन के आर्थिक हित इसमें जुड़े हुए हैं, तमाम प्रोजेक्ट जो चीन के अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहे हैं। तो ऐसे में चीन को भी लगता है कि तालिबान एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है, ना सिर्फ उनके प्रोजेक्ट की सुरक्षा करेगा बल्कि उनसे हथियार भी खरीदेगा। तो क्या यही वजह थी, इसीलिए जो राष्ट्रपति अशरफ गनी थे उन्होंने चीन से लोन लेने से इनकार कर दिया था और इसकी भड़ास कहीं ना कहीं चीन निकालना भी चाहता था। आपने कहा देखिए कि अमेरिका देखिए का फेलियर है। अमेरिका 20 साल तक वहां पे रहा, उसने कोशिश की तालिबान को रोकने की, लेकिन जब उसके देश में आवाज उठने लगी कि हम अपना पैसा क्यों लगाएं, अपने सैनिक वहां पर क्यों भेजें, क्यों अपनी सेना को हम नष्ट करें, ऐसे में जब दुनिया के बाकी मुल्क भी तालिबान के खिलाफ खड़े, तो चीन ही सबसे पहले, और चीन और पाकिस्तान दो ही मुल्क ऐसे थे जो सबसे पहले तालिबान के समर्थन में आए। क्या आप लोग बिल्कुल तैयारी करके बैठे थे, इसी दिन के इंतजार में थे? देखिए, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो चाइना है वो अपने जो हित है सुरक्षा को लेकर, अपने आर्थिक हित है उनको सुरक्षित करने की उसने प्राथमिकता दी है। और अब जैसे आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान में जो चीनी लोग, चीनी इंजीनियर वो मारे जाने लग गए, ठीक है। तो चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उसको ऐसी हानि उठानी पड़े, उनके लोगों के शव आने पड़े उसे। तो चाइना को तो ये सही लगा कि जो तालिबान है उसके साथ उसको स्वीकृति दी जाए, ताकि उसके जो आर्थिक हित है वो बने रहे, उसके जो सुरक्षा के जो हित है वो भी बने रहे। तो वो उसमें उसने उसको प्राथमिकता दी है। बिल्कुल आपने और ठीक कहा कि अमेरिका चीन, और अमेरिका ने कोई ठोस निर्णय या परिणाम ना निकालकर वो ऐसे ही गैर जिम्मेदार तरीके से वो निकल गया, जो कि एक तरह से खालीपन पैदा हो गया अफगानिस्तान के अंदर। तो चीन तो चाहेगा, और चीन को जब पता लग गया कि अब जो आगे की जो सरकार है वो तालिबान बनाने जा रहा है, तो डेफिनेटली वो तालिबान को अहमियत देगा, ना कि उस सरकार को जो बहुत जल्दी गिरने वाली है। जी खुद राष्ट्रपति भी देश छोड़ के भाग गए हैं। अब अखिल जी, जी क्या यही वजह है कि चीन के अंदर अगर चीन के खिलाफ आवाज उठी है तो उसको दबा दिया जाता है?
लेकिन चीन के बाहर अगर किसी चीनी नागरिक पर कोई हमला होता है तो चीन, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में इंजीनियर्स मार दिए गए थे, उसके बाद चीन को सुरक्षा को लेकर एक बड़ा खतरा दिखने लगा था। चीन के अंदर सर एक खबर है कि जो विगर मुसलमान है उन पर लगातार अत्याचार चीनी सरकार करती रहती है, और ऐसे में तालिबान से लाइजनिंग भी की गई है। खास तौर पर जो विगर मुसलमानों का मूवमेंट है, जो चीन के अंदर शिनजियांग में एक अलग देश की मांग करते हैं, उसके लिए तालिबान से कहा गया है कि आप इन्हें समर्थन मत दीजिए। एक प्रतिनिधि मंडल भी मिला था, जिसे आप लोग बोलते हैं ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट। तालिबान से कहा गया है कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन से संबंध तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या ये माना जाए चीन के अंदर उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए भी तालिबान का समर्थन चीन के लिए एक मजबूरी था? देखिए, अभी मैंने आपको अभी बात में यही बताया था कि जो तहरीक तालिबान और जो अभी जिसका आपने नाम लिया ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, इन्होंने मिलकर ही उन 9 जो चीनी इंजीनियर है उनकी हत्या की थी, इन्होंने ही की थी। और आपको ये भी बताया था कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो और तालिबान दोनों काफी अच्छी उनकी बनती है, उनके दोस्त है, वो दोनों आपस में अच्छा भाईचारा है। तो बिल्कुल आप एक कहीं ना कहीं ये सही बात कह सकते, आप इसको सही ठहरा सकते हैं कि चाइना ने तालिबान के साथ इस पर भी बातचीत की होगी कि आप ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के साथ अपना जो रिश्ता है उसको मतलब ना बढ़ाएं, या उसको चीन के खिलाफ यूज ना करें, या चीन के खिलाफ यूज ना होने दे, ऐसा शायद जी, बातचीत की गई होगी। ये बिल्कुल सही बात है, मतलब जो क्योंकि ये अखिल ईस्ट जी, तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, ये ही मुद्दा उठाता है उइगर मुसलमानों का और एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करता है। यही जो संगठन है जिसका भी आपने नाम लिया है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चीन में जो मुस्लिम, खासतौर पर जो विगर मुसलमान हैं जिन पर अत्याचार हो रहे हैं, जिन पर चीनी सरकार लगातार हमले करती है, वो जो अलग देश की मांग कर रहे हैं, इस मांग को दबाने के लिए और इन लोगों पर अत्याचार अनंत समय तक करते रहने के लिए भी तालिबान से समझौता किया गया है? देखिए, ऐसा तो मांग की गई है, ऐसा किया जाएगा, ये देखो ये तो एक बहस की बात है, क्योंकि इसका तो कोई पुख्ता कोई सबूत इसका है नहीं। कुछ देश जो है वो इसके खिलाफ बोलते हैं, कुछ देश जो इस्लामिक जो आईओसी जो है, जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो 57 देश है, उन 57 देशों में से कोई ऐसा देश नहीं है जिसने उइगर मुसलमानों पर के मुद्दे पर चीन पर उंगली उठाई हो। किसी देश ने नहीं उठाई, चाहे आप टर्की का नाम ले, पाकिस्तान का नाम ले, सऊदी अरब का नाम ले, जो भी मुसलमान देश है, किसी देश ने उंगली नहीं उठाई आज तक चीन के ऊपर। तो ये तो एक बहस का मुद्दा है कि उइगर मुसलमान में के साथ इस तरह से जाति होती है नहीं होती। लेकिन ये बात सही है कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो और तालिबान काफी उनका आपस में भाईचारा ज्यादा है। और कहीं ना कहीं चीन ने जब बात की होगी ये थियनचिन में, जो तालिबान के जो नेता है, ये जो अब नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, उनके साथ जो बात की होगी, शायद ये भी एक टॉपिक पर बात की होगी कि आप ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को चीन के खिलाफ बढ़ावा ना दें, ये जरूर बात की गई होगी। लगता नहीं एक पत्रकार होने के नाते आपको कि मजाक सा है अफगान तालिबान लोगों की इच्छा? क्योंकि अफगानिस्तान से लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं, जो लोग अफगानिस्तान से बाहर है और अफगानी वापस अपने देश में जाना नहीं चाहते। एयरपोर्ट में सर लोग जो फ्लाइट के पहिए होते हैं उसको पकड़ कर अभी अफगानिस्तान पार करना चाहते हैं। मतलब स्थिति ऐसी बन गई अफगानिस्तान में कि लगभग हर शख्स अफगानिस्तान छोड़ना चाहता है। महिलाएं वहां की डरी हुई है। शरिया कानून को लेकर तमाम तरह की बातचीत, वीडियो सामने आ रहे हैं। तालिबान लड़ाके जिस तरह से राष्ट्रपति भवन के अंदर पहुंचे और जिस तरह का उनका रुख देखा गया, पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, जैसे कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, हथियार उनके पास है। आपको लगता है कि ये अफगान लोगों का वास्तव में प्रतिनिधित्व कर पाएंगे? जो लोग बिना बंदूक के कदम आगे नहीं बढ़ सकते, क्या वो लोगों के विकास के लिए कुछ कर पाएंगे, कोई योजना बना पाएंगे? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि जो ये तालिबान है, जो ना पढ़ाई लिखाई की है, जो सिर्फ उनमें उन्माद बिल्कुल। है, जो एक तरह से क्या बोलेंगे, धर्म को लेकर इतने ज्यादा कट्टर है वो, तो कट्टरवाद। आप उनसे कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो देश को चलाएंगे? देश चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई जिन्होंने 20 साल सिर्फ गुफा में रहे हैं, 20 साल उन्होंने सिर्फ मारकाट की है, तो आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश चलाएंगे? ये तो मेरी व्यक्तिगत राय है।
अभी अखिल अभी जी, एक और चीज आपको बता आप दो कि यूनाइटेड आज आज एक मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, और उसमें चाइना ने कि जो जो उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसने ये बोला है कि हम जो अफगान में जो अफगान तालिबान है या जो भी पक्ष है जो जो शासन करेगा, उनसे अनुरोध करते हैं कि वो बच्चे और महिलाओं का ध्यान रखे, उनकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति की जाए, और सेफ्टी और सिक्योरिटी का माहौल बनाया जाए अफगानिस्तान में। ऐसा चीन ने बोला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ये आपको लेकिन सर एक चीन ने ऐड ये भी करने। तो कहा है ना, चीन के विदेश मंत्री ने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हम लोग दखल नहीं देंगे। ऐसा बोला है, बिल्कुल। तो तो तालिबान का लेकिन आंतरिक मामला है, वो चाहे जो भी करे, चीन तो आके मूंद के रखेगा वहां पे। जी जी जी, तो लेकिन अनुरोध कर रहा हाँ है चलिए। चीन, अनुरोध कर रहा है चीन अफगानिस्तान तालिबान से। चलिए, लाशों के ढेर पर चीन इस वक्त तालिबान के साथ हाथ मिला के खड़ा हुआ है, और चीन के साथ साथ पाकिस्तान भी तालिबान को मान्यता दे रहा है और गर्मजोशी से स्वागत भी कर रहा है। बीजिंग से अखिल पराशर थे, जो बता रहे थे चाइना के अंदर इस वक्त तालिबान को लेकर किस तरह की खुशी है, लोगों के मन में किस तरह के पटाखे फूट रहे हैं। भले ही तालिबान के अंदर लोग करहा रहे हो, लोग परेशान हो, लोग वहां मारे जा रहे हो, लेकिन चीन तालिबान की इस चाल पर बेहद खुश है। अखिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, जी बहुत जानकारी बहुत देने के धन्यवाद लिए। आपको, जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।